हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं होली के ऊपर कि होली का जो ये पर्व है इसका वास्तविक महत्व क्या है और इस पूरे आयोजन का अर्थ क्या है। तो इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम होली की जो कथा है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो एक राजा था हिरण्यकश्यप, असुरों का राजा था। तो उसने ब्रह्मा जी की उपासना की थी और ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा था। और वरदान ये था कि उसकी कभी मृत्यु ना हो, ना दिन में हो, ना रात में हो, ना घर के अंदर हो, ना घर के बाहर हो, ना अस्त्र से हो, ना शस्त्र से हो, ना नर द्वारा हो, ना पशु द्वारा हो, ना धरती पर हो, ना जल में हो, ना आकाश में हो। ये सब उसने वर मांगे थे और उसको वर मिल भी गया था। तो वो हिरण्यकश्यप था, वो फूला नहीं समाया। और क्योंकि उसका अहंकार बहुत बढ़ गया था, क्योंकि जो मृत्यु का उसको डर था वो उसका ख़त्म हो चुका था। और तो फिर उसने पूरे राज्य में घोषणा कर दी थी कि उसके अलावा किसी और की उपासना नहीं की जाएगी। और सारी दुनिया ने उसकी बात मान भी ली थी, क्योंकि उसके पास बल था, सिवाय उसके बेटे के। उसके बेटे ने उसकी बात नहीं मानी थी। उसने कहा था कि मैं तो सिर्फ विष्णु की ही उपासना करूँगा। तो इस बात से जो हिरण्यकश्यप का अहम था उसको बहुत ही खिजाने वाली बात थी, क्योंकि पूरी दुनिया उसके सामने नमित थी, उसका यशोगान कर रही थी और उनका जो बेटा था वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। तो उसने अपने बेटे को बहलाया, फुसलाया, डराया, धमकाया, लेकिन उसका बेटा नहीं माना। तो फिर उसने हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया कि कुछ उपाय करने के लिए। तो फिर होलिका ने लकड़ी की एक चिता समान तैयार की और उसमें उसने प्रहलाद को लेके वो उस चिता में बैठी थी, क्योंकि होलिका को ये सिद्धि प्राप्त थी कि अग्नि उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो फिर और प्रहलाद एकदम भोला भाला मासूम बच्चा वो होलिका के साथ उस चिता में बैठ गया। और हिरण्यकश्यप ने और होलिका ने सोचा ये था कि प्रहलाद उस अग्नि में जल जाएगा और होलिका का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ईश्वर की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका उस अग्नि में जल गई थी। तो ये सब देख के हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया और उसने एक लोहे का खंभा गर्म करवाया और प्रहलाद से बोला कि तुम इसको अपने गले लगाओ। तो जब प्रहलाद ने उस खंभे को गले लगाया तो उसमें से विष्णु भगवान नरसिंह अवतार में प्रकट हुए और उन्होंने उस हिरण्यकश्यप को धर दबोचा। और उस टाइम गोधूली बेला थी, ना दिन का टाइम था ना रात का टाइम था। और वो हिरण्यकश्यप को जो महल का प्रवेश द्वार है उसकी चौखट पे ले गए थे। ना वो घर के अंदर था ना वो बाहर था, और उसको अपनी गोद में बैठाया। ना वो धरती था, ना जल था, ना आकाश था। और उसको उसके हृदय को अपने पंजों से चीर दिया। तो वो ना अस्त्र था, ना शस्त्र था, और ना वो नरसिंह अवतार था और उनका। तो सारी शर्तें उसकी पूरी हुई और हिरण्यकश्यप का वध हो गया। तो इससे ये है कि अहंकार की हार हुई और सत्य और श्रद्धा की जीत हुई। तो ये जो होली की जो कथा है इससे बहुत मर्म की और बहुत तथ्य की 5-6 बातें निकल के आती हैं। आचार्य प्रशांत जी हैं, उन्होंने इस कथा के ऊपर, होली के ऊपर बहुत अच्छी बातें की हैं। तो इस बारे में आज हम बात करते हैं। गाइस, आचार्य प्रशांत जी मतलब बहुत सच्ची और बहुत अच्छी बातें करते हैं। वो मैं जब उनको सुनती हूँ तो देखती हूँ, मैं उन पे अंधा विश्वास नहीं करती। आँख बंद करके मैं उन पे भरोसा नहीं करती। मैं देखती हूँ कि वो जो भी बात बोलते हैं ना वो मेरे आसपास हो रही होती है, इस समाज में हो रही होती है, इस दुनिया में हो रही होती है। तो वो किसी भी टॉपिक के ऊपर बोले, कुछ भी बात बोले, उनकी बात 100% सही होती है और वो बहुत सही बातें बोलते हैं, बहुत सच्ची और बहुत अच्छी बातें बोलते हैं। तो उन्होंने होली के ऊपर भी कुछ बोला हुआ है, तो उस बारे में हम बात करते हैं। हिरण्यकश्यप ने बहुत साधना की थी कि वो अमर हो जाए, किसी भी तरीके से उसको मृत्यु ना आए। और हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। आम आदमी की ज़िंदगी देखिए, वो भी बहुत मेहनत करता है, पर वो किस लिए? शक्ति के सामने नमित होने के लिए या अहंकार को बढ़ाने के लिए। इतने बड़े वरदान का उपयोग करके हिरण्यकश्यप ऊंचे से ऊंचा सत्कार्य कर सकता था, संसार को स्वर्ग बनाने के अभियान पर निकल सकता था।
आज्ञा लागू कर दी थी पूरे राज्य में कि कोई ईश वंदना नहीं करेगा और सब हिरण्यकश्यप के सामने ही झुके। तो इससे हमें सीख क्या मिली कि अगर गलत हाथों में ऊंची सी ऊंची चीज़ पड़ जाए, ऊंची से ऊंची शक्ति पड़ जाए तो उसका दुरुपयोग ही होगा। शक्ति द्विधारी तलवार की तरह है, उसका उपयोग ऊंचे से ऊंचे कार्य के लिए किया जा सकता है और बड़े से बड़े पाप के लिए भी किया जा सकता है। का अपने पिता के साथ शरीर का रिश्ता था और जन्म का रिश्ता था, बहुत निकटता का रिश्ता था। लेकिन प्रहलाद ने कहा कि जो सत्य का जो रिश्ता है वो पिता के रिश्ते से ज़्यादा बढ़ के है। प्रहलाद ने कहा कि हिरण्यकश्यप मात्र पिता है मेरे और सत्य परम पिता है मेरा। प्रहलाद के सम्मान में, जिस प्रहलाद की स्मृति में हम होली का त्यौहार मनाते हैं, उस प्रहलाद की श्रद्धा देखिए। प्रहलाद ने कहा कि मेरे पिता कितने ही बलशाली क्यों ना हो, मैं अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा अगर वो सत्य की अवहेलना करेंगे तो। प्रहलाद बालक मात्र है, उसके पास कोई ताकत नहीं है और उसके सामने एक बलशाली राजा और पिता का मोह और प्रकृतिगत कुछ आकर्षण पिता के प्रति। प्रहलाद ने कहा कि पिता से होगा खून का रिश्ता, लेकिन खून के रिश्ते से भी बड़ा कुछ होता है। प्रहलाद ना खून के रिश्ते की परवाह करता है, ना उसके सामने जो अत्याचारी उसके बल की परवाह करता है। वो कहता है झुकूंगा तो सिर्फ सत्य के आगे। होलिका बड़ी चालाक थी, उसने सोचा कि उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा और प्रहलाद ही इस अग्नि में जल मरेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका की चालाकी उसको उसके अंत तक ले गई। और हमें यही सीख है कि जो जितना चालाक होगा वो अपनी चालाकियों के द्वारा जल मरेगा। चालाकी बड़ी चीज़ लगती है, लेकिन चालाक लोगों का वही हश्र होता है जो होलिका का हुआ था। जब आप होली का त्यौहार मना रहे हो तो अपनी चालाकियों को ज़रा पीछे छोड़ दीजिएगा। प्रहलाद की तरह बालमने हो जाइए, प्रहलाद की तरह भोले हो जाइए। होली अवसर है अपनी चालाकियों को पीछे छोड़ने का, लेकिन दुर्भाग्यवश हमें ऐसा लगता है कि जो जितना चालाक है वो उतना ही आगे बढ़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक सीमा तक चालाकी जाती है, उसके बाद वो अपना काल स्वयं बन जाती है और वो स्वयं उस ज्वाला में जल जाती है। और जिससे सब कुछ मिला हो उसके खिलाफ खड़े मत हो जाना। हिरण्यकश्यप को भगवान से वरदान मिला था और वो भगवान के खिलाफ ही खड़ा हो गया था। अहंकार की ये बड़ी पहचान है कि जिससे उसको सब कुछ मिला है वो उसका विरोध करने लगता है, और सिर्फ विरोध ही नहीं, वो खुद को उससे बड़ा समझने लगता है। हिरण्यकश्यप जिससे पा रहा है वरदान, कह रहा है कि मैं उसी की पूजा नहीं करूंगा और ना किसी को करने दूंगा। पूरे राज्य में निषेध आज्ञा है कि कोई पाया ना जाए ईश वंदना करते हुए। भूल गया बिल्कुल कि उसको ये सत्ता मिली किससे। से ही इंसान का जीवन है, बिल्कुल भूल जाता है कि उसको ये जीवन मिला किससे। ये जो चाँद सूरज हवा पानी है, ये ना हो तो उसका क्या होगा। बिल्कुल भूल जाता है कि ये धरती उसने कमाई नहीं है। बिल्कुल भूल जाता है कि जीवन की मूल चीज़ें उसे मुफ्त में मिली हुई है उपहार स्वरूप। कोई अनुग्रह, कोई धन्यवाद का भाव नहीं उठता उसके मन में भगवान के प्रति, कि वो परमात्मा के ही खिलाफ, सत्य के खिलाफ ही खड़ा हो जाता है। किसी न किसी अर्थ में हम सबके भीतर भी हिरण्यकश्यप है, किसी न किसी अर्थ में हम सबके भीतर भी नन्हा प्रहलाद बैठा हुआ है। होली का अवसर इसलिए है कि हम अपने भीतर बैठे प्रहलाद को जागृत करें और हिरण्यकश्यप और होलिका को स्वयं से दूर करें। सब है हम में, हिरण्यकश्यप का अहंकार, होलिका की चालाकी और प्रहलाद का निर्मलता और निर्दोषता। जिसने आपको वरदान दिया वो उन सब वरदानों से ऊपर है। जो आपको वरदान दे सकता है वो उन वरदानों को काटने का उपाय भी जानता है। होंगे आप कितने भी बड़े, कितने ही सामर्थ्यशाली, कितने ही चतुर चालाक, लेकिन जिसने आपको सब कुछ दिया है वो आपसे बड़ा है और वो आपसे ज़्यादा चालाक है। परमात्मा का विरोध मत करो, उसके सामने नमित रहो, प्रेम की भावना रखो, श्रद्धा रखो। तो ये सब बातें हैं होली के पर्व के विषय में जो आचार्य प्रशांत ने हमें बताई है। तो जब भी हम होली खेलें तो बाहर के रंगों के साथ साथ भीतर उसका भी सुमरन करें जिसका कोई रंग नहीं है। मन के बहुतक रंग है, पल पल बदले सोए, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोय। बाहर के रंग सुंदर है, शुभ है, लेकिन भीतर उसको भी याद रखें जो इन सब रंगों से आगे का है।